बात करेंगे एक बिल्कुल ही नए डेटिंग ट्रेंड की, जिसके बारे में बात करना भी थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये युवाओं के बीच में बहुत चर्चा में है। नाम है ग्रेवयार्ड डेटिंग। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ग्रेवयार्ड डेटिंग। ग्रेवयार्ड, जी हाँ, वही कब्रिस्तान वाला ग्रेवयार्ड जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है। कब्रों के बीच में अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका से मिलना ही ग्रेवयार्ड डेटिंग है। ऐसा लगता है कि कैफे और मॉल से बोर होकर अब आज के युवा यानी कि आज के जेनजी कपल कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं, प्यार और सुकून के दो पल की तलाश में। शायद उन्हें कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं, यही जाना उन्हें सही लगे। वहां पसरी हुई खामोशी दिलों को करीब लाने का काम कर रही है। क्या तुम मेरे साथ कब्रिस्तान चलोगे या चलोगी? कुछ साल पहले अगर कोई डेट के लिए ऐसा सवाल पूछता तो शायद जवाब में हैरानी या फिर डर ही मिलता, लेकिन अब यही बात सोशल मीडिया पर एक नए डेटिंग ट्रेंड के तौर पर चर्चाओं में है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। कैफे, मॉल और महंगी डेट से अलग अब कुछ जेनजी युवा कब्रिस्तानों को डेट स्पॉट के रूप में चुन रहे हैं। ग्रेवयार्ड डेटिंग नाम का ये जो ट्रेंड है, ये शांत माहौल, गहरी बातचीत और वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव की तरफ उसकी जो तलाश है उसे दिखाता है, बताता है। इसका एक्सपीरियंस करने वाले लोग बता रहे हैं कि ये दिखावे से दूर है, रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे ठीक नहीं मानते, इसे कब्रिस्तान की गरिमा और संवेदनाओं के खिलाफ मानते हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो ऐसे नाम पर ही डर जाएं, सोचें कि हम मुर्दों के बीच में क्यों जाएंगे भाई डेट करने, और बहुत सी जगह है। आप देखिए, वक्त बदल रहा है क्योंकि ऐसे केसेस आए हैं सामने, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक दौर था जब प्यार करने वाले खूबसूरत पार्क, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट में मिलना पसंद करते थे। जेनजी युवाओं का एक जो वर्ग है वो लीक से हटकर कुछ नया कर रहा है, नया सोच रहा है। वो इन पारंपरिक जगहों से दूर कब्रिस्तानों को डेट स्पॉट के तौर पर चुन रहा है। खास बात यह है कि ये आइडिया बहुत नया भी नहीं है। कुछ साल पहले इसे पर्दे पर आजमाया जा चुका है। चर्चित टीवी शो द बिग बैंग थ्योरी के एक एपिसोड में राजेश कुथरापल्ली अपनी गर्लफ्रेंड एमिली की कब्रिस्तान में टाइम बिताने की जो इच्छा थे उससे घबरा जाता है। वहीं फिल्म कपूर एंड सन्स में भी कब्रिस्तान को एक डेटिंग स्पेस के रूप में दिखाया गया था। अगर आपने देखी हो आपको याद होगा। मतलब जो कभी फिक्शन का हिस्सा था उसे अब कुछ युवा अपनी रियल लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं, उसका वास्तविक अनुभव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसे आप अपनी भाषा में क्या कहेंगे या फिर आप ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे या नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ग्रेवयार्ड डेटिंग का मतलब है कपल्स कब्रिस्तान में जाकर टाइम बिताएं, बातचीत करें, वहां घूमें फिरें, टहलें, अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। इसमें किसी रोमांचक गतिविधि से ज्यादा महत्व शांत माहौल और गहरी बातचीत को दिया जाता है। लोगों को लगता है बाकी जगह बड़ा शोर है, यहाँ शांति मिलेगी। इस ट्रेंड को अपनाने वाले युवाओं का कहना है कि कब्रिस्तान उन्हें ऐसी शांति देता है जो अक्सर शहरों की भीड़ और शोर में नहीं मिलती है। सोचिए जरा, शांति के लिए कब्रिस्तान जाना लोगों को ज्यादा बेहतर लग रहा है। अब समझिए कि युवाओं के बीच में ग्रेवयार्ड डेटिंग का ट्रेंड पॉपुलर आखिर क्यों हो रहा है, जेनजी को ये पसंद क्यों आ रहा है। और भी तो बाकी जगह है, सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और लगातार ऑनलाइन रहने की संस्कृति जो है, जो कल्चर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है युवाओं के बीच में। आज पहले से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन कई बार इमोशनली वो उतना ही अकेला भी महसूस करते हैं। लगता है सोशल मीडिया पर तो बहुत फ्रेंड है लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं है। वो जो इमोशनल वैक्यूम है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ ही हर डेट को सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखाने का दबाव, अलग भी दिखाने का एक प्रेशर होता है। महंगे कैफे और दिखावटी आउटिंग्स ने भी लोगों को थका दिया, यानी कि जेनजी को थका दिया है, युवाओं को थका दिया है। इस वजह से कुछ युवा अब ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां वो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रदर्शन के, कोई शो ऑफ ना हो, अपनी साथी के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। कब्रिस्तान उन्हें शांत वातावरण, कम डिस्टर्बेंस और बिना खर्च के अपने पार्टनर के साथ में समय बिताने का मौका देता है। यहाँ बातचीत अक्सर रिश्तों, जीवन, फ्यूचर और इमोशंस से बेहतर तरीके से कनेक्ट करती है। कुछ युवाओं का मानना है कि ये ट्रेंड दिखावे से दूर जाकर वास्तविक जुड़ाव, रियल बॉन्डिंग बनाने की कोशिश है और लोग इसे फेवर में मान रहे हैं, यानी कि युवा इसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ा सवाल बहुत बड़ा है, मौत के बीच में प्यार की तलाश क्यों? ये टेंडेंसी आखिर क्या दिखाती है? ये सोच कैसी है? इस बारे में साइकोलॉजिस्ट की राय क्या है, ये भी जान लीजिए।
साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जेनजी उन सब्जेक्ट्स पर खुलकर बात करती है जिन्हें पहले की पीढ़ियां अक्सर अपने से दूर रखती थी। इनमें मौत है, लोनलीनेस है, इमोशनल जो वैक्यूम होता है वो है, और जीवन के अर्थ से जुड़े हुए कुछ सवाल भी इसमें शामिल हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ग्रेवयार्ड डेटिंग केवल एक डेटिंग ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये आज के युवाओं की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को भी दिखाता है। कई लोगों के लिए कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहां वो जीवन की इस अस्थिरता को महसूस करते हुए अपने रिश्तों को ज्यादा सीरियसली समझ पाते हैं, गहराई से जान पाते हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ तक मानते हुए देखा गया है कि ये युवाओं के विद्रोह की मनोदशा को भी दिखाता है। उनका एक्सपीरियंस यही है। जो पारंपरिक डेटिंग संस्कृति के खिलाफ हैं, वो कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रेवयार्ड डेटिंग को अलर्ट मानते हैं, जो युवा मन पर बढ़ते इमोशनल बोझ की ओर इशारा करते हैं, एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने की मंशा को दिखाते हैं। इसे वक्त रहते समझना होगा, समझाना भी होगा। आज की यंग जनरेशन में ग्रेवयार्ड डेटिंग का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। आपको क्यों लगता है कि ये क्यों इतना ज्यादा फेमस हो रहा है? It's a very unique idea. Out of many date ideas you can pick on your first date, I would definitely choose this, as this is very adventurous. इतना ज्यादा फेमस क्यों हो रहा है? शांति की वजह से लोग पीसफुल जगह पे जाकर के टाइम स्पेंड करना चाहते हैं क्या, इसलिए वो ग्रेवयार्ड को चूज कर रहे हैं? Yeah, maybe yes, because graveyard is a place where you don't want to go with someone with whom you are not comfortable with. So on a first date, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, it really matters कि आप comfortable हो या नहीं। आपकी जो पार्टनर होंगी, क्या आप उनको प्रेफर करेंगे ग्रेवयार्ड में ले जाकर के, मतलब डेटिंग स्पॉट पे जाकर बैठना, या फिर rather than वो कैफेज वगैरह? Well, if she is agreeing to, then I would definitely say yes. Okay. It really matters. Her consent is here on topmost priority. सोशल मीडिया की वजह से क्या ये ट्रेंड बहुत ज्यादा वायरल? Yeah, definitely social media is the main reason कोई trend वायरल होता है। So I would suggest कि और youth को, और I mean as in not really as in first date, second, third और maybe fourth, जितने भी आपके meeting places रहते हैं, आप इसको अपने bucket list में definitely ऐड कर सकते हो।